नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आभा राठौड़ सिंह है। कोविड के बाद में एक एमपॉक्स नाम की बीमारी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई, इसके सिम्टम्स क्या है और इस बीमारी से कैसे बचा जाए। एमपॉक्स बीमारी एक मंकी पॉक्स नाम के वायरस से होती है। इसके 2 फॉर्म्स हैं, क्लैड 1 और क्लैड 2। क्लैड 2 फॉर्म जो है वो एक माइनर सी बीमारी कॉज करता है और जो क्लैड 1 फॉर्म है उसकी बीमारी ज़्यादा सीवियर होती है, जो कि जानलेवा भी हो सकती है। अफ्रीका में इस बीमारी की शुरुआत 1970 में हुई थी और क्लैड 2 वायरस से जो बीमारियां होती हैं, जो केसेस होते हैं, वो अफ्रीका में हमेशा से मौजूद हैं। आजकल जो ग्लोबल पैंडेमिक फैल रहा है, उसमें क्लैड 2 के साथ-साथ में क्लैड 1 के केसेस भी देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से डब्ल्यूएचओ ने इसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस किया है। इसलिए इसकी जानकारी हमें होना भी बहुत आवश्यक है। क्लैड 1 और क्लैड 2 दोनों से ही हुई बीमारी के सिम्टम्स सिमिलर होते हैं, जिसमें कि एक बीमारी माइल्ड फॉर्म में ही निकल जाती है और दूसरा बहुत ही खतरनाक फॉर्म ले लेती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 21 दिन का होता है और इसकी टोटल रिकवरी में 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। इसके सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स फ्लू जैसे होते हैं, जैसे कि खांसी, ज़ुकाम, थकान महसूस करना, शरीर में दर्द होना, बुखार होना और स्किन पे रैशेज़ होना। इसके रैशेज़ एक बहुत ही स्पेशल टाइप के होते हैं। ये शुरुआत में छोटे होते हैं, फिर धीरे-धीरे बड़े होते हैं। इसके 5 स्टेजेस होते हैं, मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल, पस्ट्यूल एंड स्कैब। जब रैश मैक्यूल स्टेज में होता है, उसमें स्किन में सिर्फ रेडनेस प्रेजेंट होती है। जब वो पैप्यूल बनता है तो स्किन में थोड़ा उभार आता है, थोड़ा ऊपर-ऊपर की तरफ स्किन आती है। जब वो वेसिकल बनता है तो उस रैश में पानी भर जाता है। जब वो पस्ट्यूल बनता है, उस पानी में पस बन जाती है, मतलब जो रैश है वो आपका पस्ट्यूल बन जाएगा, पिंपल जैसे बन जाएंगे और एंड में वो फूटकर स्कैब बन जाता है। कोई भी रैश स्कैब की स्टेज तक आने से पहले पूरा इन्फेक्टिव होता है। अगर आप इसके टच में आते हैं तो आपको भी इन्फेक्शन तुरंत हो सकता है। ये बीमारी कैसे फैलती है? ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस बीमारी है और ये बेसिकली एरोजॉल्स और बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलती है। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये बीमारी आपको हो सकती है, या फिर किसी इन्फेक्शियस पर्सन को टच करते हैं या उसकी टच की हुई किसी चीज़ को टच करते हैं, तब भी आपको वो बीमारी हो सकती है। ये बीमारी प्रेग्नेंट मदर्स के थ्रू अनबॉर्न बेबीज़ को भी ट्रांसमिट होती है। ये वायरस ज़्यादा खतरनाक और इन्फेक्शियस इसलिए भी है क्योंकि ये 14 डेज़ तक बिना किसी को इन्फेक्ट करे किसी सरफेस पे या एयर में सर्वाइव कर सकता है। इस वायरस की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जब भी किसी को इन्फेक्शन होता है तो हम पेशेंट को सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। एमपॉक्स का डायग्नोसिस पीसीआर टेस्ट से होता है, जो कि कोविड के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था। इसमें हम स्वैब की मदद से पेशेंट के रैश से सैंपल लेते हैं और उसे टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। इसको डायग्नोस करना इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये चिकन पॉक्स, हर्पीस और सिफिलिस जैसी बीमारियों को बहुत ही क्लोजली मिमिक करती है, मतलब कि इसके सिम्टम्स इन बीमारियों से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। एमपॉक्स से कैसे बचा जाए? इस बीमारी से बचने के लिए हमें वो ही सारी सावधानियां बरतनी है जो कि हमने कोविड के टाइम पे बरती थी। घर से जब तक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ना हो बाहर ना निकले। अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली वॉश और सैनिटाइज करें। जब भी बाहर निकले अपने मुंह पे हमेशा मास्क लगा कर रखें। हमेशा इन्फेक्टेड पर्सन, जब आपको पता हो ये पर्सन इन्फेक्टेड है, उससे क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड करें। एमपॉक्स की वैक्सीन भी अवेलेबल है, जो कि आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने के 14 दिन बाद तक लगवा सकते हैं, अगर तब तक आपको सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए हों। यह बीमारी अब अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी आ चुकी है, इसलिए हमारा सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।